हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस का। ये भी क्वेश्चन पेपर जो हमें शेयर किया था हमारे ही स्टूडेंट ने थ्रू द व्हाट्सएप नंबर और हमारी मेल आईडी के थ्रू। राहुल यादव नाम है उस बच्चे का और वो बिलोंग करते हैं रिवाड़ी की यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, IGU यूनिवर्सिटी, ये उस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। वैसे मैं बता देती हूँ ये MD यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह का सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। जैसे भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपके सिलेबस के अंदर है तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनकर आए हैं, कितना क्वेश्चन के मोल्ड होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे 2017 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का पेपर जो 80 नंबर का पेपर है और 3 घंटे के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसको ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? जो नवीकरण, जो नई चीज़ होती है ना, कुछ नया करना, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। राइट 3 मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल एंटरप्रेन्योर। 3 मेजर जो प्रॉब्लम होती है ना छोटे एंटरप्रेन्योर की, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। डी पॉइंट क्या कह रहे हैं? डिफाइन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, वो 2 ऑब्जेक्टिव क्या हैं। एक्सप्लेन स्टेप इन प्लानिंग। प्लानिंग के आपको स्टेप को एक्सप्लेन करना है। दैट्स पॉइंट लिखने, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। देखो ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 8 क्वेश्चन, तो ऐसी थोड़ी ना है कि आप पूरे 7-8 जितने स्टेप हैं आप उनको डीपली एक्सप्लेन करोगे। नहीं, आपको पॉइंट के नाम लिख दो, दैट इज सफिशिएंट, और प्लानिंग की डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या होती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को डेवलप करने का जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर का नाम ही क्या है? क्वेश्चन पेपर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस। तो सारा चीज़ें बिजनेस से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, बीकॉम क्लासेस से स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस क्या होते हैं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके प्रॉब्लम्स, नॉर्मल सी बात है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपने बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो इसको। अगर आपने पूरा बड़े क्वेश्चन कर लेना, जैसे अभी इसके बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो बड़े क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो। और बाकी सभी जो सब्जेक्ट है लाइक इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टैक्सेशन लॉ, इन सभी के क्वेश्चन पेपर 2022 तक, जितने भी 2015 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल के ऊपर, और साथ में ही कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट के ऊपर। जैसे भी आपको सुटेबिलिटी लगे, आप अपने टाइम निकाल के एग्जाम से पहले ज़रूर इसको देख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनकर आ रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमें इस तरह से हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि ये पता चल जाए कि क्वेश्चन आया कैसे है, इसका पैटर्न क्या है, क्या टफनेस रहने वाली है, ये इस तरह से हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखना, और मैं ये भी बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है और कितना क्वेश्चन क्या है, कौन से ईयर में आया है। अब देखो हम 2015-17 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली से पढ़ना है, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे अब यहाँ पर नेक्स्ट पहुँच जाते हैं कि ये हो गया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है राइट 3 फंक्शन ऑफ DIC के 3 फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, अब ये तो थे देखो 8 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो आपके ना 4 यूनिट दी जाएगी और 4 यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो 4 यूनिट है तो 8 क्वेश्चन हो गया, 8 में से एक अटेम्प्ट करना है, तो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। देखो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट आ जाती है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ द इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अप्रोच लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन कंपिटेंसी, एक्सप्लेन इट्स ब्रीफ मेजर ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखो थोड़ा सा ब्लर है, बट हाँ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर भी कोई अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा भाई
उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे खुद ब्लर दिख रहा है तो आई होप आपको भी ब्लर दिखेगा। सो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ क्या लिखा हुआ है। डिफाइन कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसीज क्या होते हैं, मतलब योग्यता को परिभाषित करना है और एक्सप्लेन करना है इसकी मेजर ट्रेट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर के प्रमुख लक्षण को आपको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड यूनिट आ जाती है। सेकंड यूनिट में क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ आउटसोर्सेज। आउटसोर्सेज के मेरिट और डीमेरिट्स बताने हैं। जब हम किसी बाहर वाले सोर्सेज से कोई भी चीज़ अरेंज करते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर घर में शादी है, अगर ये टेंट की बात की जाए, घर में जो ये आती है, कुर्सियाँ आती है, गद्दे आते हैं, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं, हम आउटसोर्सेज लेते हैं। अगर हम अपनी खुद का यूज़ करें तो वो इन सोर्सेज है, अगर बाहर से यूज़ करें तो आउटसोर्सेज है। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर किसी बिजनेस के अंदर अगर हम बाहर से किसी पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं तो वो आउटसोर्सेज है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम अंदर से ही रिक्रूट कर रहे हैं तो इन सोर्सेज है। तो आपकी इसकी मेरिट और डीमेरिट को एक्सप्लेन करना है। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग देख लेना क्या चीज़ को मेन पॉइंट फोकस किया गया है, ठीक है। मैंने आपको आउटसोर्सिंग का मतलब बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के आपको तीनों चीज़ बतानी है, इसका मीनिंग बताना है, इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है जी। अब इस जो सेकंड यूनिट थी, सेकंड यूनिट में से भी आपको कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है जो उनसा बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कितनी शीटें फिल करनी है, ये सभी जो चीज़ें हैं, कितना टाइम किस चीज़ के ऊपर लगाना है, ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक सेपरेट वीडियो के अंदर। मैं आपका उसका लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसका जो किस नाम से होगी आपकी, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑडिटिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इनकम टैक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द GST, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है जी। अब आती है हमारे पास थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कितने तरह के संगठन ऑर्गेनाइजिंग होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ले आउट। आपको उसके बेनिफिट और लिमिटेशन बताने हैं, किसके, प्रोसेस ऑफ लेआउट का बताना है, ठीक है। क्या है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे। और अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं और किस तरह से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर जनरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सीजन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि डिफाइन SISI एंड एक्सप्लेन इट फंक्शन। SISI क्या होता है, ठीक है, जो स्मॉल, आई होप इसका ये नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, लघु उद्योग सेवा संस्थान, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये आपका 2017 का था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। ये भी हमारा एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल स्केल बिजनेस का ही क्वेश्चन। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है 2018 का। एकेडमिक सेशन आपको नज़र आ रहा होगा 2018-19 और बीकॉम 5th सेमेस्टर का ये पेपर है। आपको क्वेश्चन पेपर ID भी आपको नज़र आ रही होगी 61455। करंट जो ये है नवंबर 2018 का, राइट, तो नवंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर है एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल स्केल बिजनेस का। अब ये देखो इसके अंदर भी आपको देखो 3 घंटे दिए जाएंगे और 3 घंटे के अंदर आपको पूरा ये 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। हाँ, एक बात और, एग्ज़ाम में जाने से पहले जैसे कई बच्चों को एंजाइटी होती है, परेशान हो जाते हैं कि हमें आता नहीं है, ये नहीं आता। बच्चे जितना आता है उतना कराओ, वो भी बहुत सफिशेंट है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में जाने से पहले ये जो क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ स्पेशल आप लोगों के लिए, इनको ज़रूर देख के जाना कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे अब की बार आने की पॉसिबिलिटी है। जब देखो मैंने मेरा ये मानना है, जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का कल ही अपलोड किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग के 2015 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर मैंने देखा कि 2 साल लगातार आ रहे, तो तीसरे साल उसी के अंदर पिछले 2 से 3 सालों के क्वेश्चन 50% रिपीट हो रहे हैं। सो आपके भी इसी तरह से होगा कि ज़्यादा तो नहीं, जैसे कह सकती हूँ कि 40 to 50% आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होके आते हैं, ठीक है।
सो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। और जो देखो नोट में क्या लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या है वो कंपलसरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 नंबर में है, क्या है डिफाइन सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट किसे कहते हैं वो आपको बताना है। आत्म मूल्यांकन की परिभाषा दिखानी है। व्हाट इज़ मीन बाय द मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है। वैसे नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, है ना। एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ठीक है, एक मॉनेटरी मोटिवेशन भी कह सकते हैं, एक नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सी क्वेश्चंस डिफाइन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नज़र आ गया आपको। मैं तभी बोल रही थी स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर देखना। देखो बहुत से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होकर मिलेंगे जिससे आप आराम से पास हो सकते हो। देखो व्हाट इज़ अ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। देखो इनोवेशन वाला जो सी पॉइंट है ये भी आ चुका है। फर्स्ट जो 2017 का किया था हमने, उसमें क्या था कि डिफाइन इनोवेशन, राइट। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन डाइवर्सिफिकेशन, सॉरी, राइट, डिफाइन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फंक्शन ऑफ द सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके 2 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ ऑन इंसेंटिव, इंसेंटिव्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो क्वेश्चन थे आपके 2 नंबर के थे। और अब आ जाते हैं हमारे पास यूनिट वाइज क्वेश्चन। इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। देखो आपके इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ था। तो आपको एग्जाम स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 1 मिनट आपको क्या करना है, आपके पेपर की ओर देखना है कि इसमें क्या बोला गया है, किस तरह से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से रोल अदा करते हैं वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन रिपीट नजर आ रहा है आपको, ये पिछले 2017 के अंदर भी था, इसमें भी आया है कि मेजर प्रॉब्लम क्या है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केट सर्वे। आ गया सेकंड यूनिट में भी रिपीटेड क्वेश्चन मार्केट सर्वे की। आपकी यहाँ पे प्रोसेस पूछ ली, आप पीछे फंक्शन पूछे थे। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग आप बिजनेस। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपको प्रभावित करते हैं वो बताने हैं। और साथ में जो कौन कौन से फैक्टर आप कंसीडर करके चल रहे हो जब आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे और इन 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक्सप्लेन मैनेजरियल रोल एंड द फंक्शन इन द स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के अंदर मैनेजरियल का क्या रोल है, ठीक है, और उसका फंक्शन भी बताना है। 7th क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द वे इन विच अ फर्म कैन एक्सपेंड, गिव द सुटेबल एग्जाम्पल। आपको उन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है जो कि जिसके अंदर फर्म क्या है ना अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है और एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है। ये आप एक छोटा सा डमी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अब आ जाता है हमारे पास 4th यूनिट, लास्ट एंड फाइनल यूनिट है इस 2018 के क्वेश्चन पेपर की। ये क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। और 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देखो 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए। न्यू डेवलपमेंट आ गया है, स्मॉल स्केल की बिजनेस की प्रोसेस और प्रॉब्लम्स ये रिपीट हो चुका है, नेटवर्किंग मार्केटिंग आ चुका है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आ चुकी है। देखो बोल रही हूँ ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको। नेक्स्ट अब क्या है, एक सेकेंड, ये आपका 2022 का है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है। एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल स्केल बिजनेस का ही क्वेश्चन पेपर है। बीकॉम 5th सेमेस्टर का है, रेगुलर का भी है और री ईयर का भी है। इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन 2022 है। पेपर कोड आपको नज़र आ रहा होगा 5.05, मतलब 5वें नंबर पे ये पेपर होता है। और क्वेश्चन पेपर आईडी आपको नज़र आ रही होगी 51345। ठीक है। 3 घंटे का पेपर है और आपको 80 नंबर का पूरा पेपर ये करना है विद इन 3 आवर्स। दैट मीन्स 180
मिनट। आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दी हुई है, अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन इन ऑल, गिव नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी रहने वाला है और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को लेकर चलने वाले हैं। हाँ जी, देखो अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है, नज़र आ रहा है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा डिफाइन सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है ना, ठीक है जी। व्हाट इज़ मीन बाय द बीपीओ, बीपीओ क्या होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है, इसके ऊपर पीछे 2017 के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, अब यहाँ पर 4 नंबर में 2 नंबर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या है डिफाइन प्लांट लोकेशन, प्लांट को किस तरह से लोकेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन, अब 2017 में क्या पूछा हुआ गया था, डिफाइन प्रोडक्ट डिफाइन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट प्लानिंग भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफाइन प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। देखो ये मार्केटिंग के सब्जेक्ट है, जब हमने बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर के अंदर 4th सेमेस्टर में किए थे। नेक्स्ट है डिफाइन सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2 गुना में 8 आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्वेश्चन है 8-8 नंबर के जो आपको करने होंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास बड़े क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना यूनिट वाइज सिस्टम खत्म हो गया है, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया 2022 का पेपर, ठीक है। क्या है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ कैसे ये एंटरप्रेन्योर डिफरेंस करता है मैनेजर से, ठीक है जी, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर, लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर क्या होता है और साथ में उसके आपको एडवांटेज भी बतानी है लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर की। अब देखो पिछले क्या पीछे क्या पूछा हुआ था 2017-18 के अंदर, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर की, स्मॉल स्केल बिजनेस की प्रॉब्लम एंड प्रोसेस पूछी हुई थी, राइट। तो आप इसको एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योर और ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। आप क्या कर सकते हो आप इसमें सॉरी एक मिनट रुको, क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एंटरप्रेन्योर और ए बिजनेस। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है बट लैंग्वेज चेंज होगी, मैं इसलिए थोड़ा सा दोबारा से पढ़ा है। पता है ये मैंने अभी 2018 के अंदर बताया ना कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कंसीडर करके चलेंगे जब हम बिजनेस को स्टार्ट करके चलेंगे ना, स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर होंगे जो हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर भी वही पूछा हुआ है, ऐसे कौन कौन से वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे कि इंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेस को। यहाँ पे सेम पॉइंट भी हो सकते हैं, अगर आपकी बुक के अंदर डिफरेंट है तो आप उसको डिफरेंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है अब आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशंस, डिस्कस थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस विच आर रेलिवेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर। ये पहली बात तो ये पूछ रहा है कि एंटरप्रेन्योरल मोटिवेशन से आप क्या समझते हो, और फिर बाद में पूछ रहा है कि मोटिवेशन की ऐसी कौन कौन सी थ्योरी है जो किससे रिलेट करती है, एंटरप्रेन्योर से रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन इन द स्मॉल स्केल बिजनेस। वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन कौन कौन से है आपके स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका 7th क्वेश्चन, डिस्कस द वे इन विच द फर्म कैन एक्सपेंड, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन लग रहा है रिपीटेड है, लगा ना कि ऐसे कौन कौन सा तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम अपने फर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं, और साथ में आपको एग्जाम्पल भी देना है। 8th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पूछा हुआ है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से कंजप्शन की ओर तक लेके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ है एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ द इंसेंटिव, इंसेंटिव की स्कीम पूछी हुई है फॉर ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑपरेशन इन इंडिया। क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ये ऐसे कह रहे हैं कि आपको ऐसी कौन इंसेंटिव की पहले तो आपको स्कीम एक्सप्लेन करनी है, देन उसके बाद आपको क्या करनी है, किसके रिगार्डिंग करनी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको ये स्कीम को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपको बहुत ही हेल्प प्रोवाइड कर रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा जैसे मानना है कि जैसे कि मैंने अपने इतने सालों से मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करते जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा एस्टिमेट लग रहा है कि इस तरह से ये 2 क्वेश्चन दोबारा से क्या है रिपीट हो जाएंगे, और जितना होता है ना एग्जामिनर की जो सोच होती है मोस्ट ऑफ सिमिलर होती है,
है ना। नॉर्मल सी बात है। देखो आपके सिलेक्टेड चैप्टर होते हैं, जैसे कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 13 चैप्टर है, किसी किसी की बुक के अंदर, किसी की में 26 चैप्टर है ना। अब और क्या है, इनकम टैक्सेशन के अंदर क्या है आपके 14 चैप्टर है। 14 में से आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं ना। तो 9 अगर आप 7 से 8 चैप्टर भी कर जाओगे ना तो ईजिली पास हो सकती है। बहुत आसान तरीका था, बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, वो मैं आपको दे रही हूँ। सुनो वीडियोस को, देखो क्वेश्चंस को, टिक लगा लो इंपॉर्टेंट्स को, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर ही चुकी हूँ, जो मेन सब्जेक्ट थे। अगर आपके भी सब्जेक्ट का हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको आपकी बुक की PDF हमारे पास सेंड करनी है, साथ में कंटेंट भी भेजना है। मतलब जो आगे चैप्टर्स होते हैं ना, कितने चैप्टर है, प्लस में आपको PDF भेजनी है, ठीक है। और उसकी हेल्प से फिर मैं क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अवेलेबल करवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिलेक्टेड बुक्स हैं जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी को क्रॉस करने के लिए, दैट मीन्स उसके सिलेबस को तक पहुंचने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर की भी आपको मदद करनी पड़ेगी, जिस तरह से इस बच्चे ने मुझे हेल्प की है इन क्वेश्चन पेपर को शेयर करके। ये जो राहुल यादव जी हैं, इन्होंने कहा कि मैम जिस तरह से आप हमारी हेल्प की थी उसी तरह से आप बाकी बच्चों की भी बाकी बच्चों की भी क्या कर दे, हेल्प कर दे ये क्वेश्चन पेपर शेयर करके, ठीक है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम होने के बाद हमारे साथ शेयर करें। जो व्हाट्सएप नंबर है और साथ में जो ईमेल आईडी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में जो नया जो क्वेश्चन पेपर का चैनल है जहाँ पर आपको स्पेशल रिसेंट क्वेश्चन पेपर इंडिविजुअल वीडियो मिलेगी, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और जम के तैयारी कीजिए, इन वीडियोस को देखकर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आएगा आपका आपकी बार, ठीक है।